हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, आज आईसीएसई 2024 इम्प्रूवमेंट के कुछ एमसीक्यूज हमने लिए हुए हैं। जो इम्प्रूवमेंट का पेपर हुआ है इस सेशन 2024 का मैथमेटिक्स का, उसके कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। आप कह सकते हो जीएसटी से लेके एपीजीपी तक के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो एमसीक्यू है वो देखिए बच्चों क्या है। वो बेस्ड है किस पर? शेयर्स पे। ठीक है, और फर्स्ट हमने शेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यू लिया हुआ है। सेकंड जो है ना वो मैट्रिक्स पर बेस्ड लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। और द लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा जीएसटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के अभी हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। कल भी एक कुछ पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कल भी एमसीक्यू के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग ले लेंगे। बट हम लोग कहाँ तक का टारगेट है हमारा? जीएसटी से लेके एपीजीपी तक के सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन शेयर मार्केट पे, है ना, शेयर मार्केट पर बेस्ड एक तरीके से कह सकते हो। तो चलो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सचिन इन्वेस्टेड सम मनी टू बाई ₹60 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 प्रीमियम। मतलब क्या है कि सचिन जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहता है कुछ जो पर्टिकुलर मनी है टू बाई ₹60 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 प्रीमियम। मतलब ये जो ₹60 है, जो ₹60 है, अब इस समय वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। ठीक है, अब मतलब एक तरीके से ये फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, जो भी कहना चाहो वो कह दो कि एक पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू है वो ₹60 थी, बट नॉमिनल वैल्यू थी, बट उसमें ₹10 का प्रीमियम, मींस जो एक्चुअल प्राइस हो गया शेयर का वो हो गया है कितना बेटा? 60, ये वाला जो इसका नॉमिनल वैल्यू है, प्लस जो प्रीमियम है मींस जिस पर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो है ₹10। तो 60 + 10 70 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय हिम टू परचेज 200 शेयर। और वो कितने शेयर को परचेज करना चाहता है? वो 200 शेयर को परचेज करना चाहता है। अब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। तो बताइए, एक तरीके से ये कह सकते हो कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने शेयर्स को परचेज करने के लिए? 200 शेयर्स। अब शेयर की वैल्यू क्या होगी? सबको पता है, तो ₹70 होगी, क्योंकि 60 पहले का पेमेंट और ₹10 एनएवी, मतलब नॉमिनल वैल्यू जो है वो तुम्हारी ₹60 और प्लस 10 प्रीमियम, तो 70 हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें जो इन्वेस्टेड लिखा है इसने, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, सचिन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है टू परचेज कितने से? 200 का। तो वो कितना किया है वो? ठीक है, ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी। तो फाइनली अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट इक्वल क्या होता है बच्चों? ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप मुझसे पहले दे दें, आपको दिख रहा होगा 10,000 ऑप्शन भी है, बी जो ऑप्शन है वो 12,000 है, सी 13,200 और डी 14,000। तो अब यहां पर आपको समझना चाहिए कि प्राइस फाइनली वन शेयर का कितना हो चुका है? ₹60, उसका एनएवी है, नॉमिनल वैल्यू है, और प्लस देखो सुनो, डिस्काउंट में माइनस कर देते हो तुम ₹10 अगर डिस्काउंट में होता, बट यहाँ पर प्रीमियम में है तो प्लस 10 करना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्राइस आ गया ₹70। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है क्या? नंबर ऑफ शेयर इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, या कह सकते हो मार्केट प्राइस, सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 200। टोटल शेयर कितने परचेज करने हैं उसको बेटा? 200। तो लिखते हैं 200 और इनटू मार्केट प्राइस, फाइनली कितना हो गया? 70। ठीक है, ध्यान रखना, 60 प्लस 10। 60 क्या था? एनएवी, नॉमिनल वैल्यू, ₹10 उसका प्रीमियम। तो फाइनली कितना हो चुका है? 200 × 70। बताओ बेटा आंसर कौन सा सही हुआ? 200 × 70 मीन्स 14,000। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 उतना ही देखो, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुम क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है, आराम से देखो क्वेश्चन को और तुम डायरेक्ट लिख सकते हो वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, आप मेरे थ्रू चेक भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर दे रखा है 2x1 मैट्रिक्स एंड बी इज अ 1x2 मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। तो बेटा ऐसा किया करो, ए मैट्रिक्स बहुत मतलब ये पेपर में अधिकतर आता ही आता है। तो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2x1, 2x1। ठीक है, 2 क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ रोज, 1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। किस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स ए का। और बेटा इनटू कर रहे हो बी, बी मैट्रिक्स का क्या है? बी इज 1x2 मैट्रिक्स। बी का ऑर्डर क्या दे रखा है? 1x2। तो सुनो,
ये जो प्रोडक्ट है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया दोनों मैट्रिक्स का ए एंड बी, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी होगी तो उसका ऑर्डर इन्होंने पूछा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। तो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो प्रोडक्ट के लिए इक्वल होने चाहिए। अगर आप दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लो, जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम उसके यहाँ पर 2 क्रॉस 1 है, मीन्स 1 कॉलम है, इस मैट्रिक्स की खासियत, ठीक है। और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है 1, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, प्रोडक्ट जो होगा, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा मीन्स ए बी जो होगा, उसका ऑर्डर डेफिनेटली 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा 2 क्रॉस 2, सही है समझने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, सबको पता है डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, बहुत आसानी से पढ़ लेना। x minus 2 is a factor of polynomial x square plus bx plus 6 if b is equal to, अब b बताइए क्या है। बट एक चीज बता दी इन्होंने कि x minus 2 is a factor of this polynomial, this is binomial which actually binomial क्या होता है, ऐसा polynomial in that is a polynomial in x having degree 2, इसकी higher power of the variable अगर हम देखें तो वो है क्या बेटा 2 है, ठीक है। दैट्स वाई इसी को हम लोग बाइनोमियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वो पॉलिनोमियल इन x है जिसकी डिग्री 2 है, बट इट हैज़ अ फैक्टर x माइनस 2 इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम वर्क करती है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि फील करो कि x माइनस ए है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यही है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस fx, एक्चुअली ये fx ले लो, ये फील करो कि हमारा fx हो गया, ठीक है, ये पूरा fx है, ठीक है। तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx देन f ऑफ a, अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो a फॉर 2 है, a की वैल्यू बच्चों कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई माइनस ए इधर माइनस 2, तो a इक्वल क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है, कंपेयर आफ्टर कंपेरिजन। तो a की वैल्यू अगर 2 है तो इनका कहना है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx देन f ऑफ a इक्वल 0 होना चाहिए। तो f ऑफ a शुड बी इक्वल, बट a की जगह पर क्या है बेटा a फॉर, हमने अभी बताया a फॉर 2, ठीक है। f ऑफ 2 शुड बी 0 होना चाहिए, बट तुम्हारा fx कौन, तुम्हारा बेटा fx ये है। तो जहां पर x है x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है 2, चलो करते हैं 2 टू द होल स्क्वायर प्लस, ये किस थ्योरम की वजह से बच्चों, फैक्टर थ्योरम की वजह से, ध्यान रखना। फैक्टर थ्योरम यही है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx देन f ऑफ a इज 0। fx इज व्हाट, fx इज पॉलिनोमियल, यहाँ पर वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इन x हैविंग डिग्री 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू द होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2, भाई x के प्लेस पर तुमने 2 लिख दिया, और प्लस 6 इक्वल 0, 2 2 जा होता है बेटा 4, सही है, 4 प्लस 2b प्लस 6 इक्वल 10, सॉरी इक्वल 0। तो बेटा 4 प्लस 6 कॉन्स्टेंट है ना, 4 प्लस 6 हो गया तुम्हारा 10, मतलब 2b इक्वल अगर आप देखोगे तो 2b इक्वल आ गया 10, वो भी निगेटिव। कैसा हुआ भाई 4 प्लस 6 पॉजिटिव 10, तो ट्रांसपोज करोगे ना तो माइनस 10, तो a फॉर सॉरी b फॉर b इज इक्वल कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अगर 2b इज इक्वल -10 तो b इज इक्वल -5, तो करेक्ट कौन सा हुआ बेटा, b ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। मतलब इसी में अपना सॉल्यूशन भी निकलता जा रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत जल्दी जल्दी ओवर हो गया अभी। क्या लिखा है, अ डीलर इन भटिंडा, डीलर कहाँ पर बेस्ड है, भटिंडा पंजाब में होता है, सेल्स गुड्स वर्थ ₹2000, कितने का गुड्स सेल करता है, वर्थ ₹2000 का, टू अ डीलर इन कपूरथला, किसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, ये किसको, ऐसे डीलर को जो कहाँ पर है, कपूरथला, और कपूरथला कहाँ है, वो भी पंजाब में है, सेम स्टेट में, ठीक है, इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में सेलिंग हो रही है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, और रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ, अब समझ लो जीएसटी जब 18% हुआ तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा 9%। किसका 9%, जिसका जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं, इसका, ठीक है, 2000 का, यही है ना, इसका। तो अब सीजीएसटी हम डायरेक्ट निकाल देता है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज व्हाट 9%, भाई
अगर 18% जीएसटी है तो 9% एसजीएसटी होगी और 9% सीजीएसटी होगी। तो यहाँ पर सीजीएसटी पूछ रहे हैं, तो 9% ऑफ किसका 9% ऑफ जो चीज सेल करी जा रही है उसकी वैल्यू कितना है, वर्थ ₹2000। तो 2000 यहाँ पे लिख सकते हो और ये हो जाएगा 9/100 इंटू ₹2000। 20 कैंसिल आउट, 9 2 जा 180। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 180। ठीक है, तो ये आपके 4 पार्ट क्लियर हो गए। और बच्चों अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो तुरंत कमेंट कर दें, ठीक है। और तो सारी चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। फाइनली वैसे भी हमने अपने बच्चों से हम कहते हैं इस समय की जो कंडीशन है